हेलो फ्रेंड, मैं ना आज एक भोजपुरी मूवी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। और उस मूवी के चक्कर में आध घंटे रो भी ली। बच्चे बोलते हैं तुम टीवी मत देखा करो, जितना तो तुम टीवी देखते नहीं उससे ज़्यादा तो रो लेते हो। मैंने कि कोई बात नहीं, जहाँ रोने का सीन आ जाता तो अपने आप आंसू चलने लगते। ज़रूरी नहीं होता कि हाँ सोच सोच के रोते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी तो है नहीं बचपन से, तो मैं अपनी मम्मी की सोचने लग जाती। जब किसी आंटी के साथ उसमें मूवी में गलत होता है तो मुझे याद आती है अपनी मम्मी की कि मेरे भी भैया भाभी ने मम्मी को बिल्कुल ना केयर की, ना देख रेख की। अगर देख रेख करते तो मम्मी मेरी ज़िंदा होती। जितनी सेवा की मैंने ही की। और मैं 3 बजे मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, 3 बजे मैं दुकान बढ़ा के घर गई। घर जाने के बाद मैंने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करने के बाद उसमें देखा भोजपुरी मूवी आ रही थी, सास अनाड़ी बहू खिलाड़ी। तो उसमें वो तीन पड़ोसनें होती हैं, वो तीनों पड़ोसनें एक साथ शहर चली जाती हैं, वो अपनी अपनी बहुओं बेटों के साथ। उनके तीनों के पति होते नहीं हैं, विधवा होती हैं वो तीनों लोग। लेकिन जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, वही बच्चे बाद में माँ बाप की इज्जत नहीं करते, सेवा नहीं करते। तीर्थ यात्रा करने वैष्णो माता जाने कौन कौन से धाम जाते हैं। जब माँ बाप घर में बूढ़े पड़े हैं, उनके देख रेख नहीं की तो तीर्थ यात्रा से क्या फ़ायदा। अपने माँ बाप की सेवा करो तो घर में भगवान है। तो मैंने उस मूवी में यही सीखा था कि जब मैंने वो मूवी देखी है ना, तो मुझे बहुत रोना आया। मैं काफ़ी देर तक रोती रही देख देख के। वो आंटी ना, बीच वाली आंटी जो मोटी होती है, उसको कैंसर था। वो उसका बेटा दिखाने गया ना, तो डॉक्टर ने बोला उसके बेटे को कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया, क्योंकि माँ को बता देता तो माँ इलाज के लिए बोलती, ऑपरेशन कराना पड़ता, इसीलिए उसने नहीं बताया। फिर डॉक्टर एक दिन वो उसकी माँ को मिल गए। वो मंडी में फल फ्रूट ले रही थी उनकी मम्मी, तो वो मिल गए। उन्होंने बोला और माता जी कैसे हो? उन्होंने बोला ठीक हूँ बेटा। तो कहने लगे मुझे पहचाना, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा। कहने लगे आपने तो बताया ही नहीं कि आप इलाज करवाओ, मतलब ऑपरेशन कब करवाओगे। तो वो बोले क्यों? कहने लगे आपको तो कैंसर है। फिर वो घर गई, घर जाके उन्होंने अपने बेटा बहू से बोला, और बेटा ने बोला कि कुछ नहीं बोल पाया बेटा। तो बेटा से बोली माँ बेटा आपने मुझे बताया नहीं, इलाज के मतलब डॉक्टर ने बोला था जो, आप मुझे तो बता देते। आप कैसे बेटा हो, मैंने आपको 9 महीने पेट में रखा, इतने दुख उठाए, पाल पोस के बड़ा किया। ऐसे करके वो बोलने लगा। फिर भी उन्होंने ना, उसकी बहू बोली कि 5 साल जीते ना, अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो 2 साल जी लेना। तो आंटी जो थी ना, तीनों आंटी जो थी, तीनों आंटियाँ बहुएँ नौकरानी बना कर रखती थी। तो वो तीनों आंटी ने अपने बैग पैक किए और अपने गांव चली गई, जहाँ उनके पति के मकान थे। तीनों आंटी वहीं पर चली गई। वहाँ जाकर जब रहने लग गई तो आराम से वो उन्होंने सोचा कि अब हमें दिक्कत तो है, लेकिन अब जब बहू बेटा नहीं हमें समझते हैं, उनको तो माँ बाप की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो नौकरानी की ज़रूरत है। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करें, अपने हिसाब से जीना चालू करें। तो वो तीनों आंटी अपने फैंसी कपड़ा पहनने लगीं और होटल जाने लगीं, अच्छा अच्छा खाने लगीं, अच्छे से रहने लगीं। फिर गांव वालों को जलन होने लगी कि जो बुढ़ियाँ तो माहौल ख़राब कर देंगी। लेकिन जब जो बुढ़ियन के ऊपर बीता था, उनके बहू बेटन ने जो करा, वो तो नहीं किसी ने देखा। ये सोचना चाहिए ना माँ बाप को हमें कैसे रखना है, कैसे हमें माँ बाप ने रखा है। गुड नाइट फ्रेंड।